हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हूँ मैं अपने घर पे। अच्छा। और इस टाइम ना सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट वेट। ठीक है। शाम का सनसेट वैसे बहुत कम देखना चाहिए, बट जब भी मैं अपनी बालकनी से इसको देखती हूँ ना, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है ना, क्योंकि जो ये व्यू मुझे देखने को मिलता है ना, इट्स अमेजिंग। है ना सुंदर नज़ारा? और अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस से आई हूँ घर पे और सोच रही हूँ शाम के लिए कुछ अच्छा सा मंचिंग के लिए अपना स्नैक बनाती हूँ। बनाने जा रही हूँ पनीर सैंडविच। अभी रास्ते से मैंने पनीर लिया और ब्रेड ले लिया और अब इसी को बनाकर हम लोग खाएंगे। और शाम का टाइम है तो उसके साथ चाय तो बननी चाहिए। आजकल ना मैं और धीरज थोड़े से कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों ना थोड़ा सा मतलब हेल्दी फूड खाया करें। वैसे तो ट्राई करते हैं कि हम लोग हमेशा ही खाया करें, बट कभी कभार जैसे मन कर ही जाता है कुछ चटपटा खाने का। तो बहुत दिन हो गए हैं कि तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हेल्दी फूड खाएं। तो उससे बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ बनाने लग गए हैं घर में अब। एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज बस ये होता है कि आप थोड़ा सा फ्राइड फूड जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं नहीं खा पा रही हूँ, बट कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए इसको स्किप किया है। अभी थोड़ी सी हमारी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी तो उसको फिर से खाना शुरू कर देंगे। ये मेरे सैंडविच बन गए हैं, लीजिए सर खाइए। थैंक यू। और अब मैं भी खाती हूँ बिकॉज बहुत तेज़ लग रही है भूख। हमारी चाय भी रेडी है। टन-टन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आजकल ना हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, मतलब अपने प्ले स्टेशन में एक गेम है गॉड ऑफ वॉर। कैन यू एक्सप्लेन? हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि डेली मैं, गोलू, धीरज, हम तीनों 1 by 1 उसको शफल करके खेलते हैं। तो सुबह उठते हैं तब खेलते, ठीक है। रात को सोते हैं तब खेलते हैं, ठीक है, समझ गया। क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग गेम है। और वो हमारे 3-4 घंटे उसी में निकल जाते हैं। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। जब आप किसी चीज़ को बहुत इंटरेस्ट लेके खेलते हो तो आपको वो चीज़ खुद ही अच्छी लगती है। तो अभी जब मैं ऑफिस से आई हूँ तो मैंने धीरज को बोला है चलो पहले मैं खेलूंगी, बट धीरज ने ऑलरेडी वो अपने हाथ में ले लिया है और वो बोल रहे पहले मैं खेलूंगा। तो गेम शुरू करते हैं क्योंकि मज़ा बहुत आता है। इतने सुंदर हमारे घर में राम जी का स्वरूप है। ये हमें एक्चुअली दिवाली पे किसी ने गिफ्ट किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी शाम का टाइम है तो जब से दिवाली गई है तब से मैंने ना अपने घर की लाइट्स भी नहीं हटाई हैं। और आज गुरपूरब भी है तभी मैंने लगा कर रखी है। और मुझे ना लाइट्स घर में लगी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि पूरी फेस्टिव फीलिंग आती है। और अभी क्योंकि शाम का टाइम है सोच रही हूँ तुलसी जी पे दिया जला देते हैं, बिकॉज कार्तिक का महीना तो कहते हैं कार्तिक, वैसे तो हमें रोज़ जलाना चाहिए बट कार्तिक के महीने में कहते हैं हमें रोज़ तुलसी के आगे दिया जलाना चाहिए, बहुत शुभ होता है ये चीज़। तो मैं फटाफट से ही करती, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती कि दिवाली के बाद भी हमारी सोसाइटी में लाइटें अभी भी लगी हुई हैं। तो कुछ घरों में लाइटें और वहाँ पे नीचे कुछ जो विलाज हैं वहाँ पे भी लाइटें हैं, जिससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग सा लगता है। और ये मेरे घर की लाइट भी चमक रही है। मेरे को एक्चुअली अभी डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है कुछ ब्लड चेकअप के लिए। तो पहले फटाफट से मैं दिया जला लेती हूँ और फिर चलती हूँ डॉक्टर के पास, तो मुझे लेट हो जाएगा। और मुझे मेरे घर की ना बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि जब भी मैं अपने रूम में यहाँ पे सो रही होती हूँ ना, तो मुझे रात को कभी खूबसूरत सा मून दिखता है, कभी स्टार्स दिखते हैं, कभी ये एरोप्लेन्स जाते हुए दिखते हैं। और इतना अच्छा लगता है इनको देख के ना, बड़ी सुकून वाली एक वाइब मिलती है। आज गुरपूरब भी है तो मेरे पास ना अभी दिया ख़त्म हो चुके हैं और कैंडल्स भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरी दिवाली पे कैंडल्स आई थी तो इनको जला देती हूँ, क्योंकि आज गुरपूरब है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी घर पे आई है। हाँ। अब आप बाहर रहो। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अच्छा, अभी मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो मैं फटाफट से पहले डॉक्टर से मिलकर आती हूँ क्योंकि हेल्थ मस्ट। आज मून इतना सुंदर दिख रहा है, आज गुरपूरब है और फुल मून है और इतना सुंदर लग रहा है। किरणें अलग से देखो पूरी सर्कल में से फैली हुई है। तभी आई हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने का मतलब है मुझे अपनी हत्या करना। माय गॉड।
खून नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया जी। क्योंकि डॉक्टर की इतनी सारी मुझे प्रिकॉशंस मेडिसिन लेता है। अब एक्चुअली ज़्यादा वेट होने की वजह से ना बहुत सारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसी की वजह से मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बहुत तरह की डाइट फॉलो करने के लिए बोला। और इस चक्कर में मेरी धीरज से भी लड़ाई भी हो गई है। धीरज मुझे बोल रहे हैं आज के बाद तुम ये नहीं खाओगी, वो नहीं खाओगी, और मैं लड़के गुस्सा हो गया, अंदर कमरे में आ गई। बट फिर अभी धीरज मुझे मनाने आई कि अरे चलो छोड़ो, तुम्हें जो खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। लेकिन ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं। मैं मान तो गई हूँ, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा है कि एट दी एंड वो हेल्थ मेरी है और मुझे इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ही इसका ध्यान नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? तो बात तो सही है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अच्छे से, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान दूँ। तो अभी चलते हैं अंदर, इससे पहले कि धीरे मुझे फिर से बाहर लेने आ जाए क्योंकि ऑलरेडी वो 3 बार मुझे बुलाने आ चुके हैं। वो रहे धीरज, वो बैठे अंदर। आप इतना जोश से खेल रहे हो कि आप जॉयस्टिक्स के बटन को तोड़ने में लगे हुए हो। धीरज गेम में इतना ज़्यादा इस टाइम फोकस्ड है कि उनको लग रहा है कि वो लाइव खुद से खेल देखो बॉडी के मूवमेंट कैसे कैसे आगे पीछे जा रहे हैं आराम से। ये तो ये The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह के हो रहे हैं 6 और अभी हम लोग जा रहे हैं जिम। और मौसम इतना ठंडा हो रहा है, मैं बाहर खड़ी हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, अभी रोशनी भी नहीं हुई है। तो पहले जिम चलते हैं और वहाँ से आती हूँ वर्कआउट करके। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिम बिल्कुल भी स्किप ना करूँ। टचवुड पिछले 1 हफ्ते से मैं कंटिन्यू जिम जा रही हूँ, तो अभी इस साइकिल को मेरे को ब्रेक नहीं करना है। ये देखो, मैंने कल रात को जलाया था ये, और अभी तक ये जल रहा है एक तो बंद हो गया, लेकिन एक कैंडल अभी तक जल रहा है। वाओ मेरे साथ मेरे 2 बॉडीगार्ड साथ चलते हैं। ठंडी लग रही है आपको? हमारे जिम में कितनी गाड़ी लगी है बाहर, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे जिम है कि बैक टू बैक लोग आते हैं, और उनमें से कुछ लोग हम भी हैं। हमारा हो गया वर्कआउट, और मज़ा आ जाता है जब सुबह सुबह एकदम एनर्जी के साथ हम जब वर्कआउट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम बॉडी पूरी ना बूस्ट हो जाती है। अब मुझे जल्दी से घर जाना है, क्योंकि आज फिर से मेरा कोई खून निकालने आने वाला है। मतलब आप समझ गए होंगे कौन आने वाला है। तो अभी घर चलते हैं और जाके अपना फटाफट से ब्लड देते हैं। पता नहीं ये खून मेरा कब तक निकलेगा जब तक हेल्थ ठीक नहीं है तब तक निकलता रहेगा। आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि आज हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब सारा काम हम सबको ही मिलकर करना पड़ रहा है। तो चलिए फिर, कोई नहीं, तो अब हम लोग मिलकर सारा काम खुद कर रहे हैं। और ऐसा ना मेरे साथ कई बार ही होता है, जब मैं थोड़ा ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो उस दिन मुझे जो मेरी हाउस हेल्पर है उनका कॉल आ जाता है कि आज मैं नहीं आऊँगी। तो कोई बात नहीं, आज डबल एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। वेन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी वेन नहीं मिलती है। दाग बन गया था क्या? तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। खून नहीं बहेगा ना जी, गन्ने का जूस थोड़ी बहेगा। चलो जी, सैंपल तो मैंने अपना दे दिया है ब्लड का। अब शाम को रिपोर्ट आएगी, फिर देखते हैं। और अब ना नोएडा में मतलब जैसे नवंबर मंथ आ चुका है, तो लग रहा है कि ठंड आ रही है। आज तो खैर धूप भी बहुत तेज़ निकली है, लेकिन बाहर हवा इतनी अच्छी चल रही है ना। और अभी धीरज भी चले गए हैं ऑफिस, और आज मैं नहीं गई, मैं आज घर पर हूँ। क्योंकि एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मुझे टेस्ट कराने थे और कुछ 1-2 काम भी थे, तो वो सब ख़त्म करने के बाद आज मैं घर पर अपना मी टाइम एंजॉय करने वाली। A few hours later. शाम का टाइम हो गया और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि धीरज जाने वाले हैं और मुझे अभी जाना है किसी काम से, तो वो काम कराएंगे और इसके बाद वापस आऊँगी घर। तो आज जब दोपहर को मैं घर पर थी, तो मेरा प्लान था कि पहले मैं सैलून जाऊँगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मुझे नींद आई तो मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। अभी जिसमें उठी हूँ, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और धीरज का कॉल आया कि मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप जल्दी से आओ, फिर हम लोग चलते हैं नीचे। और अभी बस मैं जाऊंगी और थोड़ा सा शाम का टाइम में बाहर आउटिंग करके आते हैं। आउटिंग की थोड़ा सा गाड़ी में गेड़ी मार के आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और हमारे यहाँ पर ना मौसम एकदम बदल चुका है, बिल्कुल लग रहा है कि
हल्की हल्की ठंड क्या है, ज़्यादा ही ठंड आने लग गई है। और देखो सामने सूरज जी भी जा चुके हैं। व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना, वो जो सूरज की लालिमा है वो जो ऊपर आ रही है वो कितनी सुंदर लग रही है। और वहाँ दूर एक फ़्लाइट भी जा रही है, अगर आपको शायद दिख रही है, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। वो देखो कितनी सुंदर वो फ्लाइट लग रही है। पास में ही है दिल्ली IGI एयरपोर्ट और वो फ्लाइट जा रही है IGI एयरपोर्ट। दी बैल्कनी शाम का। फाइनली धीरे यार जल्दी आ गए। अदरवाइज क्या करते हैं जब भी मैं नीचे होती हूँ। ये कहाँ गए? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गाड़ी ऑन करके छोड़ गए, ये कहाँ चले गए पता नहीं। धीरज की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और लेकिन धीरज यहाँ पे नहीं है, गाड़ी देखो ऑन है और इधर भी नहीं है। ये गए तो गए। लगता है यहीं कहीं गए होंगे। तो मैं गाड़ी में अंदर बैठती भी नहीं। तो जनरली धीरज क्या करते हैं जब भी आते हैं ना, तो जब वो कोसों दूर होंगे मुझे बोल देंगे नीचे आ, मैं आ गया। और मैं नीचे आके कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है। बट आज तो मेरे नीचे आने से पहले धीरज आ चुके हैं। कहाँ गए ये पता नहीं। अब देखते हैं, यहाँ तो नहीं लग रहे मुझे। ये तो कोई जेंट्स कोई और है नहीं। चलो लेट्स सी। मिस्टर सिंह, हेलो जी। कैसा लगा मेरा मजाक? कहाँ गायब हो गए थे? मैं ढूंढ रही थी आपको, यहाँ देख ही रहे थे। मैं किसी से मिलने चला गया था। गाड़ी को ऐसे खोली छोड़ के? हाँ। वाह, ऐसा दिलदार आदमी कहाँ मिलेगा हमें। और मुझे लगा आपने गाड़ी बैक करी हो, गाड़ी के अंदर ही हो। मैं जब सामने आई और आप थे ही नहीं गाड़ी के अंदर। नहीं, मैं किसी से मिलने गया था। 2000 years later. तो हम लोग जस्ट अभी अपना आए हैं घर पे, सारा काम खत्म करके। और धीरज ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब पता है वो खुश क्यों हो रहे हैं? अब खुश होना तो बनता है क्योंकि 200 साल बाद मेरा वार्डरोब सही हुआ है। 200 साल नहीं, 2000 साल के बाद आज धीरज का वार्डरोब एकदम सेट हो गया। मतलब मुझे भी कई बार इतना वो लगता है, मैं कपड़े वॉश करके, मेरी क्या हैबिट है कि मैं कपड़े वॉश करके ना जब उनको सूख के उतरते हैं तो मैं उनको सबको ना यहाँ पे अपने घर में सोफे पे फैला देती हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ताकि फिल्टर कर देती हूँ कि अब जिसके जो कपड़े वो अपनी अपनी वार्डरोब में रख लो। मैं अपनी वार्डरोब में रख लेती हूँ, गोरू अपनी में। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि धीरज अपने कपड़े सोफे पे पड़े रहने देते हैं और वो कपड़े मैं भी वेट करती हूँ कि धीरज कब तक इसको नहीं हटाएंगे। अब मैं हटा दूँगी तो फिर उनको कैसे लगेगा कि मैंने कुछ अपने हाथ से कुछ काम किया। तो मैंने भी इस बार नहीं हटाए। तो आज मुझे धीरज ने बोला था कि काश कभी ऐसा कोई दिन होता कि कोई मेरे कपड़े यहाँ से हटाता, मेरी वार्डरोब ठीक करता। तो मुझे भी लगा यार अब ये तो हटाने वाले हैं नहीं, तो चलो मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आज सारे कपड़ों को वापस से मतलब उनको उनके स्थान पर भेजा। और तभी धीरज कह रहे हैं कि फाइनली मेरी वार्डरोब आज ठीक हो गई। तो यार वार्डरोब ठीक करना मेरा बहुत आलस वाला काम है। मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन हाँ अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे या मैं कोई मूवी देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। तो भाई अगर मैं अकेली हूँ, अकेले चुपचाप ये सब काम करने, मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। और शाम हो गई तो मुझे लाइट सब ऑन कर देनी है बाहर की। यस, मेरा सारा काम हो गया डन, खाना वाना बन गया है। और अब आज का दिन भी मेरा कुछ अच्छा गया, मतलब कुछ नहीं बहुत अच्छा गया। घर पे आज मैंने बहुत टाइम के बाद रिलैक्स किया, मज़ा आ गया। सो मैंने तो आज का दिन अपना बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने मेरे इस रूटीन को एंजॉय किया होगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और क्योंकि ठंड आ गई तो विंटर के कपड़े पहन के रखिए। बाय, सी यू सून।